इजराइल के सेलेक्टिव आक्रमण का अंजाम यह है कि पिछले 22 दिनों से हमास के 22 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भी 2 कमांडर्स को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया। हमास के नौसेना का कमांडर रताब अबू मारा गया है। लोकेशन की सटीक जानकारी मिलने के बाद रताब अबू को मारा गया। समझिए यह हमास के लिए कितना बड़ा झटका है। रताब अबू ने 24 अक्टूबर को समंदर के रास्ते हमले के लिए घुसपैठ की योजना बनाई थी। हालांकि इजराइल ने समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। यह हमास की नेवल कमांड के लिए अहम सदस्य माना जाता था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में भी रताब अबू की एक बड़ी भूमिका थी। इजराइल सेना के हमले में एक और कमांडर मारा गया है, उसका नाम है अबू रकाबा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले की योजना बनाने में इसने बड़ी भूमिका निभाई थी। हमास की अटैक यूनिट का यह प्रमुख था। बताया जा रहा है कि इसी ने लड़ाकों को पैराग्लाइडर के जरिए इजराइल पहुंचने का प्लान बनाया था। इसकी मुख्य जिम्मेदारी ड्रोन हवाई हमले की योजना बनाने की थी। इसी के आदेश के बाद इजराइल की सेना की कई चौकियों पर ड्रोन से हमले किए गए। ये दोनों कमांडर इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए। गाजा में भारी बमबारी में हमास का कमांड सेंटर भी तबाह हो गया। खास बात यह कि इजरायली वायुसेना ने पिन पॉइंट अटैक किया है। इससे भी बड़ी बात यह कि इजराइल की सेना ने बंकर बस्टर बम का फिर से इस्तेमाल किया है। वही बंकर बस्टर बम जो पिछले कुछ दिनों से हमास की सुरंगों का काल बना हुआ है। कुछ सेकंड की न्यूज़ रील में देखिए कैसे इजराइल गाजा को समतल बनाने वाली कसम को पूरा करने के लिए बिना रुके हमले कर रहा है। בשעות האחרונות הגברנו את התקיפות בעזה. חיל האוויר תוקף באופן נרחב מטרות תת-קרקע ותשתיות טרור באופן משמעותי מאוד. בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב. צה"ל פועל באופן עוצמתי בכל הממדים על מנת להביא למימוש מטרות המלחמה. نتمنى اللي تقف معانا، بدناش اكل ولا شرب، بس تقف معانا توقف الحرب. قاعدين ما حسينا الا دبه زلزلت البيت وزلزلت الدنيا، دبه جامده. Clarified this all of us under attack, and the world has to understand that we are going to fight and we are going to win. Les négociations sur nos otages. Nous veillerons donc, comme je le disais, à ce que cette action humanitaire soit pleinement coordonnée à l'égard principalement des populations de Gaza, à l'égard également des populations de Cisjordanie. Today, the General Assembly declared that a call, stop the war and stop it now, send the humanitarian assistance now. آتیش رژیم جعلی اسرائیل که اگر فوراً جنایت علیه بشریت و And the only way to destroy Hamas is to root them out of their tunnels and their subterranean city of terror.